इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। पानी बंद हो गया, उधर से ब्रह्मपुत्रा के ऊपर उनका, मैंने कहा ना पाकिस्तान जा सकता है मीडिएशन के लिए। कहता है कि पाकिस्तान की तरफ पानी का एक कतरा हम पानी का पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे। अब ये मामला किसी बड़ी जंग की तरफ जाएगा, क्योंकि यकीनन ये सीज फायर तो नहीं है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी बात हो रही है और पाकिस्तान चूंकि ये देख चुका है। और अगर यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यानी कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। हमारा खाना पीना, नाना धोना, सब्जी फल सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल, अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज। इंडिया ने आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। यहाँ पे धरना जारी है मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तब से पूरे पाकिस्तान में कभी बिजली गुल हो रही है तो कभी लोग सूखे से मर रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि भारत ने करीब 91,000 क्यूसेक टन पानी रोक दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह लात खाने के बाद भी पाकिस्तानियों की ऐंठन कम नहीं हुई और ये लोग भारत को खुली धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत में पानी रोका तो हमारे डैम्स पे अटैक करेंगे। लेकिन इनकी गीदड़ धमकियों से अब भारत पीछे नहीं हटने वाला और इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी आने वाली आतंकवादी पुश्त भी याद रखेंगी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहां आप दुनिया भर की खबरें चंद मिनटों में मिल जाएंगी। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया। यानी कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। वो दरिया तो वैसे पहले भी बहुत से खुश्क रहते थे। हमने तो लाहौर में कभी जो दरियाई रावी है उसको बहुत ही कम भरे हुए देखा। खैर वो तो थोड़ा सा हटके भी है, उस तरफ जाना कभी कभार होता था, लेकिन अक्सर ये कहते थे जी रावी तो सुक्का पे आ जाए, तो वहाँ पे भी पानी कम ही होता था। लेकिन ठीक है, खबर ये है कि जी खबर हमने आपको बता दी कि भारत ने चनाब का पानी जो है वो रोक दिया। लेकिन ये तो ओके हो रहा है ना, ये तो खुलेआम हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुँह से, अब वो भी सुननी पड़ी हैं। लेकिन पानी तो बंद हो रहा है और ये तो जब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वाविला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन वट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफ लाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की। और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर वैसे ही इधर उधर कहीं स्पीच की होती तो हम बात भी ना करते। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफ लाइन है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रही हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये क्या है?
यानी ये कोई बात है? आप ये कहते कि भाई हाँ ठीक है रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे तो ऐसे देंगे, लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक रहा है। इस दफ़ा भारत ने तो वॉर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है ताश सिंध मुआहदे को मुअत्तल करके। ये पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये हमारी रेड लाइन होगी, मेरा रेड लाइन है। मुझे कोई शक नहीं है और मेरी अपनी सोच कहती है कि अगर पुश कम्स टू शव, पाकिस्तान वुड नॉट इवन हेजिटेट टू यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब ये ठीक है अगर डिटरेंस, क्योंकि हमारे डिटरेंस का एक बहुत बड़ा ये भी है कि भारत कभी भी जो है पानी पाकिस्तान का नहीं रोकेगा। ये हमारे ऑफिशियल डिटरेंस का एक हिस्सा है जी। हमारा डिटरेंस इस बात जो है, अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं तो उसमें एक ये भी है क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल, अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमारा एक जो है, भारत को ये होशियार रहना चाहिए, 10 मरतबा 100 मरतबा सोचना चाहिए कि पानी को बंद करने का मतलब क्या है, या पानी को कम जो फ्लो है उसको भी कम करने का मतलब भी क्या है। सही। अगर 133 मिलियन एकड़ फीट से एक कतरा भी कम हो गया तो फिर भारत को ख्याल रखना चाहिए। और अगर यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अनसर जो है हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए, उसका कुछ इस्तेमाल का अगर वक्त आया तो वो इस्तेमाल भी होंगे। तो भारत को ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये भी भारत को ख्याल रखना चाहिए कि ये जो सिंध ताश मुआहदा उसने ख़त्म किया है, एक तो चलिए बाकी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ तनसीबात ऐसी हैं जो सिंध ताश मुआहदे से मुताल्लिक़ हैं, तो पाकिस्तान उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सिंध ताश मुआहदा अगर मुअत्तल रहता है और मीनवाइल भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाक़या हुआ था 14 फरवरी को। हाँ जी। और बालाकोट का वाक़या हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। इसी तरह उड़ी का वाक़या हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 18 या 19 सितंबर को, और भारत ने कार्रवाई जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो की थी 28 सितंबर को। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 या कम या 2, इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। इस वक्त तो देखिए ना, लेकिन अगर भारत ने कोई कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ तो आई कैन एश्योर यू कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी सिंध ताश मुआहदे के कॉन्टेक्स्ट ही में ऐसी तनसीबात को टारगेट करना है कि भारत याद रखेगा कि क्या होता है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। इसमें मुझे कोई शक नहीं है।